Hello friends, welcome back to my channel. So today I are going to discuss about the homeostasis. So देखो homeostasis क्या होता है, एक सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है. मीन्स कभी भी अगर टेम्परेचर या फिर पीएच ब्लड का बढ़ जाता है तो बॉडी क्या करेगी, ट्राई करेगी उसको कम करने का. सो ये क्या हो गया, एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है. सो पीएच बढ़ा तो वो पीएच कम कैसे हुआ, तो ये सिस्टम को बोलते हैं होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस मीन्स मेंटेनेंस ऑफ द कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी. मतलब बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट है जो भी, उसके अंदर एकदम कांस्टेंट रहेगा, एक कांस्टेंट लेवल रहता है. सपोज पीएच 7.4 है तो वो पीएच 7.4 ही मेंटेन होना चाहिए. उससे बढ़ गया तो क्या हो गया, बॉडी करेगी कम करने की ट्राई करेगी. अगर कम हो गया तो बॉडी बढ़ाने को ट्राई करेगी. मीन्स ये रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है. उसके बाद क्या आता है, होम्योस्टेटिक रेगुलेटरी मैकेनिज्म. अभी कैसे रेगुलेशन करता है, तो मैनी कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट्स विद इन द ऑर्गन. बहुत सारे सिस्टम हैं जो कि ऑपरेट करते हैं टू कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ए इंडिविजुअल पार्ट ऑफ ऑर्गन. मतलब ये बहुत सारे सिस्टम हैं जो ऑपरेट होते हैं ऑर्गन के अंदर, जो कंट्रोल करते हैं फंक्शन ऑफ द ऑर्गन. मीन्स बहुत सारे सिस्टम हैं जो कि कंट्रोल करते हैं एक ऑर्गन का फंक्शन. बाद में उसके बाद क्या आता है, रेगुलेशन इज अचीव्ड थ्रू द फीडबैक मैकेनिज्म. तो इसमें फीडबैक मैकेनिज्म है, उसमें दो है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मतलब कि अगर पीएच बढ़ा ब्लड का तो वो क्या करेगा, बॉडी मैकेनिज्म ट्राई करेगा कि उसको पीएच क्या हो जाए, कम हो जाए. तो ये हो गया नेगेटिव, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन. एक बढ़ेगा तो एक उसको बॉडी मैकेनिज्म क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा. अगर पीएच ब्लड का डिक्रीज हो जाता है तो बॉडी सिस्टम क्या करेगी, पीएच को इंक्रीज करने की कोशिश करेगी. तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. देन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म मीन्स सपोज स्टिमुलेशन बढ़ा एक चीज का तो वो क्या करेगा और फर्दर स्टिमुलेट करेगा और पावरफुल स्टिमुलेशन दिखेगा. मीन्स एक ये गया स्टिमुलेट किया, वो फर्दर स्टिमुलेट करेगा और जो कि पावरफुल मूवमेंट देखने मिलेगा. देन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इसके अंदर क्या आता है, मेजोरिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ द बॉडी एक्ट बाय द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मतलब ज़्यादा करके बॉडी कौन सा फॉलो करती है, सिस्टम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. Then negative feedback system operates to maintain the physiological variable at constant level. मीन जो भी फिजियोलॉजिकल वेरिएबल है, टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, वो सब एक मेंटेन करती है कांस्टेंट लेवल पे. उसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बॉडी क्या करेगी, कम करने की कोशिश करेगी. ऐसा इट कंसिस्ट ऑफ सेंसर. थ्री फीचर्स है उसका, कैरेक्टरिस्टिक्स है. फर्स्ट सेंसर, कंट्रोलर एंड इफेक्टर. तो सेंसर क्या होता है, जो सेंस करता है. तो ये रिसेप्टर क्या है, जो कि सेंस करेगा. सपोज ब्लड प्रेशर चेंज हो गया, सो ब्लड प्रेशर चेंज हो गया तो कौन सा रिसेप्टर्स रहेंगे, वो क्या करेंगे, सेंस करेंगे. तो रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं ऑर्टिक साइनस में, ऑर्टिक बॉडीज में. ऑर्टिक बॉडी मीन्स आर्च ऑफ ऑर्टा है वहाँ पे ऑर्टिक बॉडी से, तो वहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट रहेंगे. जब भी अगर वहाँ पे टेम्परेचर ब्लड प्रेशर चेंज होगा तो वो सेंस करेंगे. तो सेंस जो मीन्स रिसेप्टर, तो वो रिसेप्टर क्या करेंगे, चेंज करे, जो भी चेंज हुआ है उसको आइडेंटिफाई करेंगे. सेकेंड आता है कंट्रोलर. कंट्रोलर क्या है, लोकेटेड इन द ब्रेन. ये ब्रेन में लोकेट है, जो कि क्या करता है, रिसीव करता है इनपुट फ्रॉम द बाय द एफरेंट सिग्नल. मतलब इनपुट को जो भी है, मीन्स रिसेप्टर जो भी सेंस भेजा है उसको एफरेंट सिग्नल के थ्रू कंट्रोलर क्या करता है, रिसीव करता है. थर्ड है इफेक्टर ऑर्गन, मीन्स टारगेट ऑर्गन. कौन से ऑर्गन पे उसका टारगेट है, वहां पे एक्ट करना है इसको. देन एग्जांपल देखेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का. तो जब भी बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, रूम टेम्परेचर डिक्रीज होता है जब भी, मीन्स क्या होगा, डिक्रीज रूम टेम्परेचर मीन्स कोल्ड. वेन देयर इज ए कोल्ड इन द इन्वायरमेंट, body heat loss will be more, because from higher heat concentration to the lower heat, because in body heat is more. So by the
higher concentration to the lower concentration. So body will pass heat in the environment. So here decrease room temperature, increase heat loss from the body, and if the heat loss is more, then there will be a decrease in the body temperature. अगर रूम की मान लो कोई भी रूम है, उसमें रूम टेम्परेचर कम है, तो उसमें क्या होगा, रूम टेम्परेचर कम है तो हीट लॉस ज़्यादा होएगा बॉडी से. जब हीट लॉस बॉडी से ज़्यादा होएगा तो क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर कम होते जाएगा, क्योंकि बॉडी से हीट निकल रहा है. तो जब बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा तो बॉडी कुछ मैकेनिज्म ट्राई करेगी ताकि वो बॉडी टेम्परेचर वापस इंक्रीज हो जाए. तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कैसे होगा, शिवरिंग मीन्स कंटिन्यू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल. कंटिन्यू मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा तो उससे क्या होगा, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होएगा तो उसमें क्या होगा, हीट रिलीज होएगा, और हीट रिलीज होगा, इंक्रीज हीट प्रोडक्शन होगा, तो वो क्या करेगा, बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, बिकॉज ऑफ हीट प्रोडक्शन इज इंक्रीज. सेकंड क्या होता है, क्यूटेनियस वैसोकंस्ट्रिक्शन. वेसल्स सपोज इतना वेसल्स था, वो डायलेट करके इतना कर देगा, तो क्या होगा, सरफेस एरिया उसका कम हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, हीट लॉस नहीं हो पाएगा ब्लड वेसल से. देन थर्ड वन इज द कर्लिंग अप. कर्लिंग अप मीन्स बॉडी विल try to close each other, all the parts of the body trying to close each other, and as we see in the winter. So this will cause a decreased heat loss, means heat loss will be prevented, and this will cause a increased body temperature, means heat loss is also prevented, and increased heat production is also there. Then regulation of carbon dioxide concentration in extracellular fluid, means by this mechanism, negative feedback mechanism, carbon dioxide concentration also maintained. Suppose this is blood, here concentration of carbon dioxide is more, so this will stimulate the respiratory center, and there will be a increase in the pulmonary ventilation, means the diffusion or the exchange of gases will be more in the lungs, and this causes a increase carbon dioxide exhalation, means carbon dioxide exhale will be more, and this causes a decrease in the carbon dioxide concentration in the blood. Means whenever the concentration in the carbon dioxide concentration increasing, this will stimulate the respiratory center, and there will be an increase in the pulmonary ventilation, which causes the decreased carbon dioxide concentration in the blood. And positive feedback mechanism means an increase in the variable triggers various process that causes a further increase in the variable. Means एक वेरिएबल है जो कि इंक्रीज हो रहा है, वो स्टिमुलेट करेगा, उसको ट्रिगर करेगा कि और फर्दर इंक्रीज हो जाए. मीन्स सपोज यहाँ 10 से इंक्रीज हुआ था तो वो स्टिमुलेट करेगा इसको, ये 20 से स्टिमुलेट हो जाए. ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का डेफिनेशन. अब उसके बाद क्या आता है, इसके अंदर एक एग्जाम्पल्स है, वो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस. जब भी यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होता है एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो क्या करता है, पुश ऑफ द बेबी हेड. जब भी सपोज ये यूटेरस है और ये सर्विक्स है, सो यूटेरस जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट होएगा तो ये पुश करेगा इसको, बेबी को फॉरवर्ड. सो बेबी का हेड जब बाहर आता है, हेड थ्रू द सर्विक्स, स्टिमुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस. तो ये क्या करता है, सिग्नल भेजता है यूटेरस को, यूटेरस सिग्नल भेजता है हाइपोथैलेमस को. हाइपोथैलेमस ब्रेन का सेंटर है, तो हाइपोथैलेमस में सिग्नल भेजते, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, वापस यूटेरस को सिग्नल भेज के क्या करता है, इसको फर्दर मोर पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन कराता है. अब मोर पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन कराता है बाय द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, एक हार्मोन है जो कि पावरफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है. तो फ्लो चार्ट में देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस एट डिलीवरी. तो एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस होता है, तो क्या करता है, पुश ऑफ बेबी हेड टुवर्ड द सर्विक्स, then stimulation of hypothalamus is stimulated, then release of oxytocin hormone, and oxytocin hormone is secreted, then it will cause a powerful uterine contraction. A powerful uterine contraction hoga until this mechanism is going to happen until the delivery of the baby. Thank you for so much for watching this video. If you have any doubt, then comment me, and this notes is provided in my Instagram channel given in the description box.